हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से कोवलम बीच जो चेन्नई का है उसका अध्ययन करेंगे और तटीय अर्थव्यवस्था को जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोवलम बीच चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यह चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। यह केवल एक सुंदर समुद्र तट ही नहीं है, बल्कि पारंपरिक समुद्री मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से यह तमिलनाडु के तटीय आजीविका प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर किस किस तरह का मछली पाला जाता है? कोवलम बीच में मुख्य रूप से समुद्री पकड़ मत्स्य पालन है। मैरीन कैप्चर फिशरी किया जाता है, जिसमें कि समुद्र में मछलियां जाकर पकड़ी जाती है। हम लोग किनारे खड़े थे तो मछलियां लहरों के साथ हमारे पैरों के पास आ जा रही थी। तो इतनी मछलियां हैं यहाँ। यहाँ पर लघु स्तर या पारंपरिक मत्स्य पालन होता है। पारंपरिक मछुआरा समुदायों द्वारा यह संचालित होता है। बंगाल की खाड़ी के उथले तटीय जल क्षेत्रों में यह मछली पालन होता है। यह मछली पालन मुख्यतः क्या होता है? स्थानीय उपभोग और सीमित व्यापार के लिए होता है। इस यहाँ की मछलियों का बड़े स्तर पर व्यापार नहीं होता है। मछुआरा समुदाय की आजीविका है। यहाँ पारंपरिक मछुआरा समुदाय रहते हैं जो निम्नलिखित पर निर्भर करते हैं। क्या क्या चीज? मछली पकड़ना, मछली की बिक्री करना, जाल बनाना, मरम्मत करना, सूखी मछली तैयार करना, ये सब उनके आजीविका के साधन है। यह मत्स्य पालन विशेषकर मानसून के बाद के मौसम में होता है और सैकड़ों परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। मत्स्य नौकाएं और उपकरण बहुत सारी वहां पर उपलब्ध थी। मत्स्य नौकाएं, जिन्हें कट्टू मारम कहा जाता है, ये पारंपरिक लकड़ी की नावें होती हैं। फिर फाइबर की भी नावें होती है, जिसे एफआरपी बोट्स कहा जाता है। और सीमित संख्या में यंत्रीकृत मोटर से चलने वाली नावें हैं, जो कि छोटी यात्राओं के लिए होती हैं। मत्स्य उपकरण क्या क्या होता है? गिल जाल, हुक और लाइन, तटीय सीन जाल, ड्रिफ्ट नेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी विधियां यहाँ के पर्यावरण के अनुकूल है और उथले तटीय जल के लिए उपयुक्त है। यहाँ का जल जो है उथला तटीय जल है। प्रमुख मछली और समुद्री संसाधन कौन कौन से हैं? मछलियां, कौन कौन तरह की मछलियां यहाँ पाई जाती हैं? सार्डिन, मैकरल, फिश जिसे सुरमई मछली भी कहा जाता है, एंकोवी, क्रोकर, ये सब मछलियों की वेराइटी हैं। इसके अलावा क्रस्टेशियन, जिसे खोलदार जीव कहते हैं, केकड़ा के तरह के जीव, इसमें झींगे आते हैं, केकड़े आते हैं, लॉबस्टर, इसके अलावा स्क्विड, कटल फिश इत्यादि हैं। पकड़ी गई मछलियों को चेन्नई के स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। मौसमी मत्स्य पैटर्न, ये मुख्य मौसम है अक्टूबर से मई। उत्तर पूर्व मानसून के बाद यहाँ मछलियां पकड़ी जाती हैं। और मछलियां कब कम पकड़ी जाती हैं? तो जून से सितंबर, क्योंकि उस समय समुद्र की जो स्थिति होती है वो उग्र होती है, लहरें तेज होती है, खतरनाक होती है। मानसून मत्स्यन प्रतिबंध लागू किया जाता है ताकि मछलियों का प्रजनन हो सके, अति मछली पकड़ने से बचाव हो सके, मत्स्य संसाधनों की स्थिरता बनी रहे, मछुआरों की को भी जान जोखिम से बचाया जा सके। मत्स्य अवसंरचना, तट पर मछली उतराई केंद्र है। पास के कस्बों से बर्फ की आपूर्ति की जाती है और समुद्र तट पर ही मछलियों की नीलामी होती है। सीमित भंडारण और परिवहन की सुविधाएं, इसलिए मछलियों को जल्द से जल्द बेचने की प्रक्रिया होती है। इसलिए रोजमर्रा की मछली खरीद फरोख्त में काम आती है। यहाँ की अवसंरचना जो है वो मध्यम स्तर की है, जो यह बड़े बंदरगाहों जैसी विकसित नहीं है। यहाँ पर पर्यावरणीय और मत्स्य संबंधी कुछ चुनौतियां भी हैं जो मछुआरों को सामना करना पड़ता है। पहला है तटीय कटाव, दूसरा है शहरी अपशिष्ट से प्रदूषण। ये यहाँ पर प्रदूषण है, पानी का स्तर, पानी गंदा है, पर्यटन का भी दबाव है, भीड़ भाड़ बहुत है जिससे गंदगी और फैलती है। अति मछली पकड़ से संसाधनों की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन, हमेशा चक्रवात, समुद्र स्तर में वृद्धि से मछली की आपूर्ति में कमी होती है। तमिलनाडु का मत्स्य पालन में तो पारंपरिक समुद्री मत्स्य पालन का समर्थन करता है। स्थानीय ज्ञान और परंपराओं का संरक्षण होता है यहाँ, और यह स्थानीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करता है। यहाँ से पकड़ी गई मछलियां लोगों के रोज के खाद्य
आपूर्ति में सहायक होती हैं। तटीय क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होती है, लोग मछली पकड़कर बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से कोवलम बीच जो है छोटे पैमाने के समुद्री मत्स्य पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह नहीं है, फिर भी यह पारंपरिक मछुआरों की आजीविका, जैव विविधता संरक्षण और तटीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।